जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा को खत लिख दिया, कहा लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दे। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है, इनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई, वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज़ भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 88,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 88,000 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। माहिदा तय हो गया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। पहले मरहले में पाकिस्तान को $27 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने इस सिलसिले में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशनल कामयाबियों के लिए इंटर सर्विसेज ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन के प्रोग्राम्स के जरिए पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाई मश्क के इंडस शील्ड 2024 भी देखी। एयर चीफ का कहना है कि मश्क से शरीक ममालिक की अफवाज को जंगी सलाहियतें बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ के दौरे से बरी और फ़ज़ाई अफवाज में ताउन, तरबियत और ऑपरेशनल सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाई को जदीद हथियारों से लैस करने पर ब्रीफिंग दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का ओहदे का हलफ उठाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा और 7 जजेस की नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। उधर ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां। ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनना हमारे लिए एजाज़ और फख्र की बात है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद का पेशावर में वकला से खिताब। कहा पहली बार गैर जानिबदार शख्सियत सुप्रीम कोर्ट को रोल करेगी। इस इदारे को ना सियासतदान होना चाहिए, ना किसी एक पार्टी के साथ होना चाहिए। इस इदारे का काम ये था कि अगर कोई केस आए तो मेरिट पर फैसला करे। सियासी केसेस की वजह से आम आवाम के केसेस लेट होते रहे। आईनी बेंच में आईनी मुकदमात सुने जाएंगे, जिससे फैसले जल्द होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद जेल मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। बानी PTI को 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर जेल सुप्रिंटेंडेंट गफूर अंजुम अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, मुझे पता है आप मेरे हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे। बानी PTI को आप अदालत में पेश करेंगे तो ये अदालत आलिया होगी। आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और बानी PTI को अदालत में लाएं। अगर नहीं ला सके तो कल आप अदालत को बताएंगे कि क्यों पेश नहीं कर सके। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। अदालत का बानी PTI के वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में ज़मीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दे। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है, इनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई, वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज़ भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 88,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 88,000 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड। साठ से ज़ायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का अमरीकी सदर जो बाइडन का खत बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। हुकूमत से बानी पीटीआई के महफूज होने की गारंटी ली जाए। सदर जो बाइडन पाकिस्तान में जारी सियासी गिरफ्तारियां रुकवाने पर भी कोशिश करें। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों को जेल में बानी पीटीआई से मिलने के लिए भेजा जाए। मुल्क में सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर खत में हुकूमत पर तनकीद की गई। तो खबर यह कि इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई की रुककारी जारी कर दी है। बुशरा बीबी का जमानती मुचलका मलिक तारिक महमूद नून ने दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत गुज़श्ता रोज मंजूर की थी। इस पर बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस अब्बासी, बताएगा इस मुतालिक क्या मज़ीद डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, देखें कि इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी की जो तोशाखाना 2 केस है उसमें जो है वो रोककर जारी कर दी है और अदालत ने उनकी जो रोककर है वो जारी कर दी गई है। आज ही सब वकला की जानिब से मुचलके जो है वो जमा करवाए गए थे और उसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से उनकी रोककर जारी की गई है। जो अदालती अमला कुछ देर बाद लेके अडयाला जेल जाएगा और वहाँ पर जो कानूनी ज़ाब्ता कार्रवाई है वो मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।